हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट किए थे जो कि है फंक्शंस एंड रिकर्जन। और फंक्शन एंड रिकर्जन में फंक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी बात कर लिए हैं। फंक्शंस का बेनिफिट क्या है, फंक्शन कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो इतना बात करने के बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स में एक रूल जिसको हम फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं, जिसको लिखते कैसे हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं जो सिंटैक्स क्या है फंक्शंस का। तो इसको लिखने के लिए, किसी भी फंक्शंस को लिखने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को फॉलो करके ही लिखना है। उसके अलावा और यहाँ पे कुछ अपने मन से इंक्लूड कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एरर आ सकता है। तो जो भी रूल है जहाँ पे चेंज करना होता है वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जैसे लिखना है वैसे ही लिखना है। जैसे कि इसका सबसे पहला है, कहाँ आप लिखना है, क्या डी ई एफ लिखना है, क्या इसको बोलते हैं डेफिनीशन। आपको क्या करना है, लिखना है डी ई एफ। इसको यह है एक प्रकार का ये कीवर्ड है। तो ये जैसे लिखा गया है सेम उसी प्रकार से आपको लिखना है। डी ई एफ लिखने के बाद आपको देना है फंक्शंस का नाम। और फंक्शंस का नाम आप अपने मन मुताबिक दे सकते हैं, जैसा आपको मन लगे, जैसा वहाँ पे फंक्शंस का सुटेबल नाम बैठे वहाँ पे अपने मुताबिक यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओके, तो फंक्शंस के नाम देने के बाद आपको लगाना है इस प्रकार का ब्रैकेट। ब्रैकेट लाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाइएगा इस प्रकार का। ओके, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे आप पैरामीटर दे सकते हैं बोले हैं, देना है जरूरी नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे अगर ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जहाँ पे पैरामीटर लगेगा तो वहाँ पे पैरामीटर देना है। और जहाँ पे पैरामीटर नहीं लगता वहाँ पे पैरामीटर नहीं देना है। ओके, तो यहाँ पे पैरामीटर भी आप दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डी ई एफ लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद इस प्रकार का ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है कॉलन। यहाँ पे लगाना है आपको उसके बाद कॉलन। तो इतना चीज़ जैसे हम लिखे हैं उसी प्रकार से लिखना है। बस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं मन मुताबिक। और यहाँ पे आप दे सकते हैं पैरामीटर या फिर नहीं भी दे सकते हैं, या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं उस फंक्शन से वहाँ पे आप काम करवा सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को। जो भी चीज़ को रिटर्न करना चाहते हैं वो प्रकार को रिटर्न कर सकते हैं। और रिटर्न क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन को रिटर्न भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बोलते हैं इसको बॉडी ऑफ द फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे जो भी आप काम करवाना होता है, मेन कोड होता है जो फंक्शंस का, वो यहीं पे रहता है। ओके, तो इतना हुआ फंक्शंस का सिंटैक्स। यहाँ पे एक बार आपको ब्रीफ में बताते हैं किस प्रकार से फंक्शन हम लिखते हैं। तो सिंपल सा है, आपको कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है क्या, डी ई एफ लिखना है, डेफिनीशन, जिसको शॉर्ट में डी ई एफ बोलते हैं। और ये सब स्मॉल में लिखना है। डी ई एफ लिखने के बाद आपको लिखना है क्या, फंक्शंस का नाम। फंक्शंस का नाम लीजिए और उसके बाद लगाना है आपको इस प्रकार का ब्रैकेट। और यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, उसके बाद लगाना है कॉलन। इतना चीज़ कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख दीजिए। उसके बाद रिटर्न करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको करके बताते हैं इसको कोडिंग के जरिए। ये किस प्रकार से आपको फंक्शन को क्या करना है, डेफिनेशन देना है या फिर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करना है। तो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, आपको लिखना है सबसे पहले डी ई एफ। डी ई एफ लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है फंक्शंस का नाम। ठीक है, फंक्शंस का नाम यहाँ पे दे दिए। फंक्शंस का नाम लिखने के बाद आपको लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद लगाना है आपको कॉलन। तो ये क्या हो, फंक्शंस बन गया। अब जब फंक्शंस बन गया तो यहाँ पे ये जो फंक्शंस जो भी काम करेगा उसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। जो भी काम करेगा, फंक्शंस डेफिनीशन, फंक्शन का डेफिनीशन हुआ ये। और उसके बाद जो भी हमको रिटर्न करना है वो रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि हम मानते हैं ये क्या करेगा, ये फंक्शंस जो है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, ये फंक्शन सिर्फ प्रिंट करेगा केकेएस, ये हम मान के चलते हैं। तो ये क्या हुआ, जब भी हम इस फंक्शंस को कॉल करेंगे वो क्या करेगा, सिंपल सा अपने प्रिंट करके चला जाएगा। तो इस प्रकार से फंक्शंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शंस का ये सिंटैक्स रहा। उसके बाद यदि आप रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, रिटर्न करते हैं तो वहाँ पे कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे आप रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिटर्न हम स्टेटमेंट लगा दी तो आप रिटर्न कर दीजिए, सिंपल सा रिटर्न कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग कर दीजिए, कोई भी या कुछ भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हम क्या किए, रिटर्न कर दिए। तो फंक्शंस का आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिंटैक्स क्या है और वो किस प्रकार से लिखा जाता है। और इतना समझने के बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे पैरामीटर भी दे सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है उसका भी बात कर लें। तो पैरामीटर के जैसे कि यहाँ पे है, हमारा फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि एडिशन करेगा। ठीक है, जब एडिशन करेगा तो हमको दो पैरामीटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे पैरामीटर हम दे सकते हैं ए और बी। ठीक है, दो पैरामीटर कोई भी दे सकते हैं, ए और बी दे देते हैं, जो कि क्या करेगा, एडिशन करेगा। और यहाँ पे हमको एडिशन करवाना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम ए और बी पैरामीटर में ले रहा है, और पैरामीटर लेने के बाद हम सिंपल सा क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे ए प्लस बी। क्योंकि क्या कर रहा है, फंक्शन कोई काम करेगा ना, और रिटर्न करवा देना। रिटर्न मतलब क्या होता है,
जो फंक्शंस कॉल किया है वहाँ पे वैल्यू जाके दे दो, सिंपल सा मतलब होता है रिटर्न का ये। तो जो भी फंक्शंस कॉल करेगा जहाँ पे इसको कॉल होगा तो वो क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा ए और बी को ऐड करके। तो पैरामीटर का भी क्लियर हो, यहाँ पे हम पूरा डिटेल में करेंगे, बस अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं। तो पैरामीटर के ऊपर जो है एक सेपरेट सा हम वीडियो ही लाएंगे जहाँ पे पूरा पैरामीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके। और रिटर्न स्टेटमेंट हमने बात कर लिया, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, जो भी फंक्शन उसको कॉल करेगा वहाँ पे हम जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो फंक्शंस रिटर्न तो कर दिया, और ये जो काम कैसे होता है, फंक्शंस आखिर काम कैसे करता है, वो हम आप बात करने वाले हैं। तो फंक्शंस कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो फंक्शंस काम कैसे करता है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो चलते हैं यहाँ पे, आप जानते हैं फंक्शंस काम कैसे करता है। तो फंक्शंस तो लिख दिए, जो भी फंक्शंस का काम होता है वो हमें लिख दिए। जैसे कि वेन फंक्शन इन्वोक, इन्वोक मतलब सिंपल सा होता है कॉल। जब भी फंक्शंस को कॉल करते हैं, फंक्शन जब भी बनाते हैं तो वहाँ पे तीन चीज होता है, क्या, फंक्शंस का डेफिनेशन, उसके बाद फंक्शंस का जो भी डेफिनेशन तो दे दिए, उसका फंक्शन को डिफाइन करना, और उसके बाद जो होता है फंक्शंस का कॉलिंग। डेफिनेशन, डिफाइन और कॉलिंग, तीन चीज होता है फंक्शंस में। तो यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले फंक्शंस को डिफाइन कर दिए, उसका यहाँ पे इसका हम डेफिनेशन दे दिए, उसके बाद जब भी हमको इसका यूज करना होगा तो फंक्शंस को हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। ओके। अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमने एक फंक्शन से लिखा मैसेज नाम का, तो DEF हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपने फंक्शंस, जो कि मैसेज इसका नाम है, और यहाँ पे ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। ओके। और ये काम कर रहा है, सिंपल सा वैल्यू जो भी है उसको प्रिंट करने का काम कर रहा है, इंटर टेक्स्ट वैल्यू करके वहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब भी ये फंक्शंस कॉल होगा, जैसे कॉल करने का सिंपल सा मतलब होता है, फंक्शंस का नाम आप लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे फंक्शंस का नाम क्या है, मैसेज, तो मैसेज लिखेंगे और इस प्रकार से ब्रैकेट लगा देंगे, तो वहाँ पे फंक्शंस क्या होगा, कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फंक्शंस को क्या किए हैं, कॉल कर दिए हैं। तो जैसे हम फंक्शंस को कॉल किए, तो कॉल करने के बाद ये फंक्शंस के पास जाएगा, तो ये गया फंक्शन जहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद जिसका जो भी काम होगा वो काम कर देगा, और जैसे ही ये फंक्शंस खत्म हुआ, सिंपल से वापस क्या आ जाएगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था उसके बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से फंक्शंस काम करता है। कैसे काम करता है, पाइथन रिमेंबर प्लेस वेयर द हैपन जंप, जहाँ से फंक्शंस कॉल हुआ है वहाँ से क्या करेगा, जंप करेगा कहाँ पे, फंक्शंस के डेफिनेशन के पास, और उसके बाद क्या करेगा, उसके फंक्शंस का जो भी बॉडी होगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद क्या करेगा, वो जो पाइथन है उसको रिटर्न कर देगा जहाँ से वो कॉल किया था, उसके बाद वहाँ पे उसको वापस से इन्वोक कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या किया, ये रिटर्न करके वापस इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में भेज दिया। तो इस प्रकार से फंक्शंस काम करता है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जो ये किस प्रकार से यहाँ पे हम लिखे हैं उसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं कोडिंग वाले इम्प्लीमेंटेशन। जैसे यहाँ पे हम ये लिखे, ठीक है, अब हमको सिंपल सा क्या करना है, हमको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे, वो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो बस अभी ये समझिएगा ये काम क्या कर रहे हैं। तो हमको मान लेते हैं, हमको यहाँ पे करते हैं फंक्शंस को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं 6 और 8, 6 और 8 सप्लाई कर दिए। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न कर रहा है तो हमको यहाँ पे रिटर्न में स्टोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन अगर रिटर्न कर रहा है तो वहाँ पे हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो हम इसको स्टोर कर लिए। उसका सिंपल से हम क्या करेंगे, सिंपल से हम प्रिंट कर देंगे क्या, सी के वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। अब इतना प्रिंट करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा समझते हैं। तो ये फंक्शंस हम क्या लिखे हैं, ऐड करने का फंक्शंस। तो यहाँ पे देखिएगा 6 और 8 क्या होता है, 14 होता है, जो कि यहाँ पे ऐड करके दे दिया है। तो ये काम कैसे किया वो समझते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस का डेफिनेशन वगैरह तो लिख दिए हैं, फंक्शन को डिफाइन कर दिए हैं, डेफिनेशन दे दिए हैं, कॉलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे सी इक्वल्स टू फंग नेम, और ये भी वाला होगा आपको जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे यहाँ पे ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो भी राइट साइड रहता है वो पहले इवेल्युएट किया जाता है। तो ये फंक्शन नेम जो है पहले कॉल होगा। जब ये कॉल हुआ तो यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ पे डेफिनेशन के पास आएगा। तो यहाँ पे आया, देखेगा ए और बी यहाँ पे आर्गूमेंट में ले रहा है, और ये जो बीच में इसको बोलते हैं आर्गूमेंट या फिर पैरामीटर बोलते हैं। तो ये आर्गूमेंट में ए और बी आ रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, इसको आई और बी यहाँ पे काम क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक चीज़, यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं, एक चीज़ यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन कॉल, या फिर लिख देते हैं इन फंक्शन, क्या है, फंक्शन में है ये। इतना रिटर्न कर दें, उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिख रहा है इन फंक्शन। तो ये यहाँ पे जब भी अब ये कॉल हुआ, तो कॉल होने के बाद यहाँ पे फंक्शंस में आ गया, और फंक्शन के बॉडी में क्या दिए हैं, ये प्रिंट करवा रहे हैं मैसेज। तो ये सिंपल सा प्रिंट कर देगा, उसके बाद रिटर्न करेगा क्या, ए और बी। और ए और बी जैसे ही रिटर्न किया, तो किसने कॉल किया था, यहाँ से कॉल हुआ था। तो ए यहाँ इस जगह पे क्या होगा, ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा। मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ पे पास किए हैं 6 और 8,
तो उसका जो भी एडिशन है एडिशन परफॉर्म करके यहाँ पे पास हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, अब ऐसे समझिएगा, यहाँ पे इसके जगह पर क्या आ गया, इसके जगह पर आप समझिएगा 14 आ गया। तो जब 14 आ गया तो सी के जगह पे आ गया, सी में आ गया 14, और सी में जब 14 आ गया तो उसको क्या करेगा, सिंपल सा प्रिंट कर देगा। तो जो भी फंक्शन कॉल करता है वहाँ पे उसका वैल्यू वापस रिटर्न होके आता है। जैसे यहाँ पे हम इसको समझ लिए इस एग्जाम्पल के हेल्प से। अभी पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पे हम आर्गूमेंट का यूज़ कर लिए, तो अभी उतना समझना ही नहीं है, बस ये समझना है जो फंक्शन कैसे कॉल हुआ और कैसे वापस वैल्यू वहाँ पे आया। अब इतना समझने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये भी समझ लेते हैं फंक्शन कैसे काम करता है, वो तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है बात है, जैसे कि जब भी हम फंक्शंस को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हमको ये ध्यान देना है जो उससे पहले फंक्शंस लिखा गया हो। जैसे मान लेते हैं हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं यहाँ से, तो ये बात को यहाँ पे इंश्योर करना है कि इससे पहले फंक्शंस का हम डेफिनेशन जरूर से जरूर लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे और बिना डेफिनेशन के हम फंक्शंस को अगर कॉल करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एरर आएगा। जैसे कि पाइथन रीड योर कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो भी कोड होता है उसको टॉप से बॉटम की तरफ देखा जाता है। इट इज नोइंग वर्क टू लुक अहेड ऑर्डर टू फाइंड फंक्शन फॉरगेट यू पुट द राइट प्लेस, राइट मीन्स बिफोर इन्वर्सन। जब भी फंक्शंस को कॉल करते हैं उससे पहले आपका जो फंक्शंस का डेफिनेशन है वो लिखा जाना चाहिए, नहीं तो एरर देगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम मैसेज को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मैसेज को जब कॉल करें तो यह एक प्रकार का फंक्शंस है। जब ये एक प्रकार का फंक्शन है तो क्या हुआ, जब भी हम यहाँ पे कॉल कर दिए और कॉल करने से पहले क्या होगा, टॉप टू बॉटम देखेगा और ऊपर में इसका डेफिनेशन है ही नहीं लिखा। जब इसका डेफिनेशन है ही नहीं लिखा और नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो भी फंक्शंस का डेफिनेशन होता है उसको कॉलिंग करने से पहले वहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो वहाँ पे एरर मैसेज देगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस तो कॉल कर दिया गया है, लेकिन ये फंक्शंस को क्या किएगा, फाइंड करने में ये अनेबल हो गया। यहाँ पे फंक्शंस को ये फाइंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये क्या है, फंक्शंस उसके नीचे लिखा गया है। ठीक है, जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल दें यहाँ पे, तो चलिए उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इसको क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब सिंपल सा है क्या, इसका सिंपल सा मतलब है हम किस प्रकार से करेंगे वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम ये कोड लिखे थे, तो इस कोड में हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा जगह को सेपरेट कर देते हैं। जैसे ये जो हम किए हैं ना, इतना चीज़ को हम ऊपर में कर देते हैं, सिंपल सा इसको करते हैं कस्ट और ऊपर में जाकर कर देते हैं पेस्ट, ऊपर में कर देते हैं पेस्ट। अब जब भी हम ये किए अब इसको रन करवाते हैं, तो पहले तो चल रहा था अब भी चलना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चेंज किए नहीं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एरर। एरर का नाम क्या है, नेम फंक नेम इज नॉट डिफाइंड। क्या फंक्शन नाम का यहाँ पे बोल रहा है डिफाइन है ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि ये जो पाइथन का कोड है वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम देखता है। तो टॉप टू बॉटम देखेगा तो पहले इसको ये मिलेगा ही नहीं, पहले मिलेगा फंक्शंस को कॉल कर दिया है। तो फंक्शंस को कॉल कर दिया और ऊपर में इसका डेफिनेशन है ही नहीं, तो क्या देगा, एरर देगा। ओके, तो इसको एरर फ्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस कॉल करने से पहले उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे कॉल नीचे किया लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है ऊपर में दे दिए हैं, तो इससे में कोई एरर नहीं आएगा। नहीं तो जब भी हम उस प्रकार से लिखेंगे तो वहाँ पे एरर आने का चांसेस है। ओके, अब यहाँ पे कुछ सिंपल सा फंक्शन जैसे देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, फंक्शन दिए हैं उसके बाद यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शंस को, उसके बाद फंक्शंस को यहाँ पे पास किए, उसके बाद क्या किसे कॉल कर रहे हैं। तो जब भी हम इस प्रकार से करेंगे तो जहाँ पर भी हम फंक्शन कॉल करेंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन दे दिए, तो फंक्शंस का जब भी डेफिनेशन देंगे तो फंक्शंस का डेफिनेशन यहाँ पे दे दिए तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये दे दिए इसका मतलब ये नहीं है ये कोड जो है वो रन हो जाएगा, ये रन तभी होगा जब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो फंक्शंस को पहले हम प्रिंट कर दिए तो ये जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बिफोर कॉलिंग जो फंक्शन है वो प्रिंट हो गया, और वो प्रिंट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंट होने का जो ये जो लिखा गया ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको थोड़ा सा ये जो है इस प्रकार से प्रिंट होगा। और ये क्या करेगा, फिर फंक्शन इज कॉल्ड, उसके बाद कॉलिंग फंक्शन, ये थोड़ा सा इस प्रकार से प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे आफ्टर कॉलिंग फंक्शन इस प्रकार से प्रिंट होगा गाइस। ओके, कैसे ये प्रिंट होगा देखिएगा, सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट करेगा तो इसका काम है सिंपल सा प्रिंट कर दो, तो ये जाएगा और यहाँ पे जो भी लिखा गया उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो बिफोर कॉलिंग फंक्शन क्या किया, प्रिंट कर दिया। और उसका क्या किया, फंक्शंस को कॉल किए हैं। तो फंक्शंस को जब कॉल किए हैं तो कॉल करने के बाद यहाँ पे कहा जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा। तो जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन के पास गया तो वहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, वहाँ पे मैसेज आ रहा है फंक्शंस कॉल। तो फंक्शंस कॉल प्रिंट कर दिया। और जब यहाँ पे फंक्शंस खत्म हो गया उसके बाद कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है तो कहाँ पे आएगा, कुछ नहीं बचा है तो फंक्शंस के बाद आ जाएगा। तो बाद आएगा तो यहाँ पे फिर से प्रिंट कर देगा आफ्टर कॉलिंग, तो ये जो है वो प्रिंट कर देगा उसको। तो इस प्रकार से फंक्शंस को कॉल किया और प्रिंट किया।
चलिए इसको हम रन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। वैसे यहाँ पे रन करके ही आउटपुट इसका लिखा गया है, तो वैसे तो कुछ यहाँ पे है नहीं। इसको सिंपल सा करते हैं क्या, कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देते हैं, या फिर खुद लिख भी सकते हैं वहाँ पे, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट होगा और ऑलरेडी वहाँ पे हम समझा चुके हैं कि किस प्रकार से वो काम करेगा। ठीक है, तो ये शायद कॉपी पेस्ट सही से नहीं हुआ, तो चलिए सिंपल सा इसको लिख ही देते हैं। जैसे डेफ लिखें और यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन fun डिफाइन कर देते हैं, जो कि क्या करेगा, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, जो कि क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है मैसेज को। तो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं फंक्शन को, यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन मेरा क्या हुआ, फंक्शन मेरा कॉल्ड हो गया। ओके, और फंक्शन कॉल होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ये कोटेशन मार्क में जाएगा, डबल कोटेशन मार्क में, या फिर सिंगल कोटेशन मार्क है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ओके, अब ये लिखने के बाद सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा आपको क्या करना है, मैसेज प्रिंट करते हैं जैसे वहाँ पे लिखा गया था, और यहाँ पे हम कर देते हैं बिफोर कॉलिंग, बिफोर कॉलिंग, और उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। फंक्शंस को नाम क्या है, फंक्शन का नाम है फंग, और यहाँ पे फंक्शंस को कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से प्रिंट कर दे रहे हैं, क्या प्रिंट कर दे रहे हैं, आफ्टर कॉलिंग, आफ्टर कॉल। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा प्रिंट करवा देते हैं, तो देखते हैं उसी प्रकार से आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा गया उस कोड को आप रन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो वहाँ पे एरर वगैरह आएगा, वहाँ पे सिंपल सा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसके साथ ही दिया गया है, ताकि आप वहाँ पे जब भी उसको PDF को देखें तो आपको समझ में आए। तो इस प्रकार से मेरा क्या हुआ, आउटपुट भी आ गया, और इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे हम लिख चुके हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो एक फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, कॉल कर सकते हैं नहीं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे हम चलते हैं फिर से अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे फंक्शंस को हम एक बार यूज़ किए हैं ना, यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, फिर से हम एक और फंक्शंस को एक बार और उसको कॉल कर देते हैं। तो फंक्शंस को आपको जितना बार है उतना बार आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 बार फंक्शंस कॉल होगा। तो 2 बार फंक्शंस कॉल होगा, तो यहाँ पे देखिए फंक कॉल 2 बार यहाँ पे लिखा गया है। तो ये किस प्रकार से हुआ, तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं किस प्रकार से ये हुआ। तो जैसे क्या हुआ, एक बार फंक्शंस कॉल किया तो कहाँ यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से क्या हुआ, उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही फंक्शंस कॉल होता है उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वहाँ पे आ जाता है। तो फिर से आया, तो फिर से देखा यहाँ पे फंक्शंस कॉल हो रहा है, तो फिर से क्या करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा और फिर से क्या करेगा, इसको कॉल कर देगा, और जैसे होगा फिर से क्या करेगा, रिटर्न करके फिर से वापस इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, 2 बार फंक्शंस कॉल होगा। तो मल्टीपल टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर भी आप दे सकते हैं। जैसे कि जब भी हम फंक्शंस को कॉल किए, जैसे यहाँ पे प्रिंट डेट, और यहाँ पे देखिएगा फंक्शंस में कौन से टाइप का डाटा ले रहा है, तो यहाँ पे ले रहा है स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे आ रहा है। जब भी हम कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम सप्लाई करेंगे किस प्रकार का डाटा उसमें आएगा। तो ये ऐसा है जो कि डेट को प्रिंट करेगा, और यहाँ पे देखिएगा सेपरेट कर रहे हैं इस प्रकार से। तो जब भी हम फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये कॉल होगा, और ये जो है पैरामीटर इसमें एक्सेप्ट कर सकता है। मल्टीपल पैरामीटर जिस भी अलग अलग टाइप का हमको यूज़ करना होगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। जैसे कि इसको हम अगर प्रिंट करके दिखाएं किस प्रकार से ये काम कर रहा है फंक्शंस, तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर पे, और यहाँ पे सिंपल सा कर देते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन दे देते हैं, फंक्शन df देख के, और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट, और ये क्या करेगा, डेट प्रिंट करेगा ना, तो डेट प्रिंट करवा देते हैं। और उसके बाद ये फंक्शन है, और ये रिटर्न तो नहीं करेगा, बस प्रिंट करना है, तो यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है किस फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पे आर्गूमेंट में भी आएगा ना, तो आर्गूमेंट में यहाँ पे हम ले लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, या फिर ऐसे ले सकते हैं क्या, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, तो उसको प्रिंट कर देते हैं इसको। तो प्रिंट करेंगे किस प्रकार से, यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंट करना है क्या, सबसे पहले प्रिंट करना है डेट को, तो डेट को प्रिंट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद मंथ को प्रिंट करेंगे, उसके बाद ईयर को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे सबको, किससे सेपरेट कर देंगे हम, यहाँ पे एक स्पेस से, या फिर हम डायरेक्टली इस प्रकार से इसको डबल कोटेड में इस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं, ताकि वो डेट के फॉर्मेट में आए। उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट में आ रहा है, तो हमको रिटर्न तो करना नहीं है, नहीं रिटर्न करना है तो सिंपल सा चलिए, और यहाँ पे हम फंक्शंस कॉल कर देते हैं। तो फंक्शंस कॉल कर देते हैं, और कॉल करने के लिए यहाँ पे हम देखिएगा, अब यहाँ पे हमको सप्लाई भी करना पड़ेगा, जैसे आर्गुमेंट में दिए हैं तो सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डेट में दे देते हैं क्या, डेट है यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं 22, और उसके बाद एक और यहाँ पे 3 आर्गुमेंट है ना, तो उसके बाद दे देते हैं क्या, उसके बाद दे देते हैं 6, या फिर दे देते हैं क्या, इसको हम दे देते हैं जो भी है, बर्थडे डेट दे देते हैं 15, उसके बाद दे देते हैं 6, उसके बाद दे देते हैं क्या, उसके बाद दे देते हैं 2003। ओके, तो ये 3 आर्गुमेंट हम दे दिए हैं। अब ये देखते हैं प्रिंट करके देता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे रन करिए तो देखिए
मेरा डेट के फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट में इसको 15/6/2003 करके हमको प्रिंट करके दे दिया है। तो इस प्रकार से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये समझाना था, आर्गूमेंट बेस में अप्लीकेबल होता है, आर्गूमेंट में हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आर्गूमेंट तो सप्लाई कर दिए, और आर्गूमेंट सप्लाई करने के बाद थोड़ा सा और देखते हैं जिसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये देखते हैं जिसमें हम रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं जो किस प्रकार से हम फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे हम जो भी लिखे हैं तो वहाँ पे रिटर्न करने के लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट में जाना है, और रिटर्न स्टेटमेंट में जाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सा कर देंगे, यहाँ पे हम ये जो लिखे हैं यहाँ पे हम कर देंगे कि हाँ, यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। तो जब भी हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न कर दिए इस प्रकार से, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम सेपरेट इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। हम ये यहाँ पे रिटर्न तो कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमको इसको प्रिंट के फॉर्मेट में भी करना होगा। जैसे यहाँ पे अभी भी रिटर्न करिएगा तो उस प्रकार से आएगा नहीं। इसको रिटर्न करने के लिए हमको सिंपल सा सबको जो भी स्ट्रिंग है उसको एक साथ मर्ज करके करना पड़ेगा। तो एक साथ मर्ज करके करेंगे तो जब भी रिटर्न करना होगा फंक्शंस को, तो वहाँ पे क्या होगा, रिटर्न करने के लिए उसको जब भी हम फंक्शन आएगा कहीं से कोई वैल्यू देगा तो उसको हमको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोर करेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सबको क्या करते हैं, ये क्या है स्ट्रिंग आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पे प्लस, और उसके बाद यहाँ पे भी इसको हटाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं प्लस, ताकि वो क्या हो, सबको ऐड कर दे। और सबको ऐड तो कर देगा लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा वो जो है सही से आएगा नहीं। तो सही से आएगा नहीं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक आपको देना पड़ेगा, एक स्पेस भी देना पड़ेगा। स्पेस मतलब इस प्रकार का देना पड़ेगा ताकि वो जो है स्ट्रिंग को ऐड कर पाए सही से, ताकि वो डेट के फॉर्मेट में प्रिंट हो, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई इसका रॉकेट साइंस है नहीं। और यहाँ पे क्या करें, फिर से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सब स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो इस प्रकार से, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया फिर से, और उसके बाद ये प्लस के बाद जो है एक एक प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। और यहाँ पे दे देते हैं ये माइनस वाला सिंबल। तो पहले डेट वाला आएगा, फिर यहाँ पे इसको ऐड करेगा, फिर आगे जो है यहाँ पे ये जो है उसके बाद मंथ को प्रिंट कर देगा। मंथ को प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, फिर से यहाँ पे स्पेस आना चाहिए। तो स्पेस आ गया और यहाँ पे स्पेस को भी ऐड करेगा। तो स्पेस ऐड करने के बाद क्या करेगा, फिर सिंपल सा फिर से उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये लिखना अननेसेसरी होगा, बस फॉर्मेट बना रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये जब रिटर्न करेगा तो वहाँ पे कहाँ पे रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा जब फंक्शंस कॉल होगा वहाँ पे। तो क्या करते हैं, फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं क्या, 15, उसके बाद 6, उसके बाद 2 0 0 3। यहाँ पे हम क्या किए, फंक्शंस को सप्लाई कर दिए डेट मंथ, और यहाँ पे जब भी हम इसको कॉल कर रहे हैं तो उसका जीरो यहाँ पे नहीं देना होता है। और ये जब हम सप्लाई कर देते हैं इक्वल टू करके इसको हम असाइन कर देंगे, उसका क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। इसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है सिंपल सा प्रिंट के फंक्शंस के यूज से, और उसको यहाँ पे सी को प्रिंट कर देंगे क्योंकि ये भी क्या है एक प्रकार का। तो चलिए इसको रन करवाते हैं। तो रन करवा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं आता है एरर। एरर क्या बोल रहा है, एरर टाइप में अनसपोर्टेड ऑपरेटर स्ट्रिंग और इंटीजर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, इंटीजर पास कर रहे हैं, और इंटीजर पास कर रहे हैं और यहाँ पे इंटीजर हम और ये जो स्ट्रिंग है उसको ऐड कर रहे हैं। तो इसको भी हमको स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा, तो इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। इसको भी हमको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा और इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ये क्या हुआ, अब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को तो ऐड कर ही सकता है। तो यहाँ पे आप कर देते हैं इसको रन। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से ये क्या हुआ, प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो सेम उसी प्रकार से बस आपको एरर टाइप समझना है और वहाँ पे क्या बोल रहा है एरर, अगर एरर आता है तो क्या बोल रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखना है क्या, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन आउटपुट, फंक्शन का आउटपुट कैसे आता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं एक ही प्रकार का आउट जो मेरा फंक्शन है उसको डिफाइन करना होगा। वहाँ पे हम मल्टीपल फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो मैसेज है वो क्या करेगा, ग्रीट मैसेज, उसका क्या करेगा, ये एग्जिट मैसेज देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हाई वेलकम टू ये, उसके बाद क्या करना है, विजिट करना है, उसके बाद बाय कर देना है। तो ये मेरा क्या हुआ, हम मल्टीपल फंक्शंस को बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे बहुत सारा आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो एक वन बाय वन सबको एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है आपको यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं कि नहीं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मल्टीपल फंक्शंस हम बना सकते हैं, जैसे कि पहला है, हम यहाँ पे देखिएगा ये फंक्शंस को हटाते हैं और यहाँ पे हम पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि क्या करेगा, सिंपल से ये कर देते हैं हाई प्रिंट करने वाला फंक्शन है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट और लिख देते हैं यहाँ पे हाई। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रिंट करवा देगा। उसका देखा और फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जो कि क्या करेगा, बाई करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं फंक्शंस का नाम दे देते हैं बाई। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं,
कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं ये फंक्शंस में क्या है, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए बाय। ओके, और उसका क्या करते हैं, फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हाई को कॉल कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम बाय वाले फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। ओके, ये फंक्शंस को क्या किए, सिंपल सा हम कॉल कर दिए। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। जब भी फंक्शंस को कॉल करेंगे तो सबसे पहले हाई वाला फंक्शंस कॉल होगा, उसके बाद बाय वाला फंक्शंस कॉल होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस भी हम आपस में बना के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा प्रिडिक्ट करना है आउटपुट, तो एक हम कंसेप्ट बता दिए, इसका आउटपुट आप खुद एनालाइज करिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ आपको दिया गया है जो आप एनालाइज करना है खुद से, जो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या प्रिंट होकर आएगा, तो यहाँ पे हेलो है, फिर मैसेज को जैसे ही कॉल करेगा तो क्या करेगा, हेलो को प्रिंट कर देगा। सेम उसी प्रकार से आर्गूमेंट में ले रहा है, तो यहाँ पे हम जो भी आर्गूमेंट उसका सप्लाई करेंगे, जो भी नेम देंगे वो क्या करेगा, उस आर्गूमेंट में लेकर उसको सप्लाई करके आउटपुट देगा। ओके, उसका यहाँ पे इनपुट क्या है, द इनपुट फंक्शन एग्जाम्पल ऑफ। तो इनपुट फंक्शन किसका एग्जाम्पल है, बिल्ट इन फंक्शंस का है, ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं। अब ये फंक्शंस को क्या करना है, आपको रन करना है और बताना है इसका क्या एरर इसमें आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर आएगा, हम पहले क्या कर रहे हैं, फंक्शंस का कॉलिंग कर रहे हैं, वही एरर इसमें आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसका आउटपुट आपको बताना है, और सबका यहाँ पे जो भी है कंसेप्ट लिखा गया है। उसके बाद गाइज मेरा है जो फंक्शंस का एग्जीक्यूशन कैसे है और वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, कहाँ पे स्टोर होता है, सब कुछ अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक हम क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ तक हम अब बस ये डिस्कस किए हैं जो फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हम कैसे लिख सकते हैं, और उसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम और भी फंक्शंस से रिलेटेड बात करेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।